डिफेंडर, फरारी, फॉर्च्यूनर, इनोवा, बोलेरो, हाफ ठेला, ऊंट, बुलेट, प्लेन, सब चीज़ों में आध्यात्म जगत का सूर्य अंधकार को मिटाता है। जो है वो दिखना चाहिए। गाड़ियों में भी रफ्तार है और विकास में भी रफ्तार है, और जो गाड़ी है वो सब सनातन की और धर्म की है। प्रयागराज में माघ मेले में सतुआ बाबा लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। पहले जो उनकी गाड़ी थी, तस्वीरें पहले उस गाड़ी की आपको दिखाते हैं, उसकी बड़ी चर्चाएं थी। उनके जो पूरा कैंप है उसकी चर्चा थी, कैंप में हो रहे कार्यालयों की चर्चा थी। गाड़ी के आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, उस पर आगे नाम भी लिखा हुआ है। काफी विवाद और सोशल मीडिया में काफी कुछ लिखा गया, लेकिन बात करने के लिए खुद महाराज जी हमारे संग मौजूद हैं। महाराज जी, वो इंडेवर खड़ी है, ये नई गाड़ी मालूम दे रही है, कौन सी है जरा बताइए, और क्यों इतना नाम को लेकर विवाद है? डिफेंडर, फरारी, फॉर्च्यूनर, इनोवा, बोलेरो, हाफ ठेला, ऊंट, बुलेट, प्लेन, सब चीज़ों में आध्यात्म जगत का सूर्य अंधकार को मिटाता है। ये विकास का सूर्य है, जुड़ाव का सूर्य है, और निश्चित विकास के सूर्य ने सब जगह प्रकाश किया है। हमारे आध्यात्मिक जगत के सभी भक्तों का इतना स्नेह है, प्रेम है, और वर्तमान विकास के दौर में हमारा भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो निश्चित माघ मेले में विकास की रफ्तार दिखना चाहिए। कौन लोग हैं जो इतना मुद्दा बना देते हैं? क्यों बुरा लगता है कि कोई साधु सन्यासी है? आखिर सनातन परंपरा में तो सबसे जो प्राइमरी कैरेक्टर है समाज का, उसको माना जाता है साधु सन्यासी को। बड़ी गाड़ी में बैठ जाए तो बुरा लग जाता है, कोई बड़ा काम करते तो बुरा लग जाता है। चॉपर में आपने तो लेकिन जवाब में जेट का भी वीडियो डाल दिया और नई गाड़ी भी दिखा दी। जो है वो दिखना चाहिए। आप देखें कि जिन लोगों को बुरा लग रहा है, उन्होंने अपने ऐश्वर्य की रजिस्ट्री कराई है कि हमारा घर में बच्चा लेगा वही जन्म लेने वाला मुख्यमंत्री बनेगा, हमारे यहाँ जो जन्म लेगा वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अब भारत की जनता समझ गई है और जवाब दे रही है कि भारत में रहने वाला कोई भी कोने का, किसी भी समाज का है, वह एक योगी भी बन सकता है, एक मुख्यमंत्री भी बन सकता है, एक संत भी बन सकता है, और एक समाज का राजनेता भी बन सकता है। और अब सीधे चलते हैं प्रयागराज, जहां पर इस वक्त माघ मेला चल रहा है, और सतुआ बाबा से बात की थी हमारे सहयोगी अजय ने। अजय, माघ मेले के भी अलग अलग रंग है, उसमें एक रंग सतुआ बाबा की एक कार है जिसकी तस्वीरें हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं। इस कार को लेकर भी विवाद है और तमाम बातें कही जा रही हैं विपक्ष द्वारा, लेकिन आप बताइए कि इस कार के पीछे की कहानी क्या है? बिल्कुल, माघ मेले में चर्चा में कोई है तो सतुआ बाबा है, और सतुआ बाबा को देखे भक्त घेरे हुए हैं, भैरव खड़े हैं सतुआ बाबा के। कहां है सतुआ बाबा, क्या कहिएगा? आज हमारे परम पूज्य वंदनीय अर्चनीय श्री जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा जी महाराज ये डिफेंडर चलते हैं। सतुआ महाराज जी आइए, आइए सतुआ बाबा। देखिए दर्शक जो तमाम भक्त हैं वो पहुंचे हुए सतुआ बाबा महाराज हैं, और इनके भैरव हैं आगे आगे। इतनी भीड़ है कि भैरव जब संभाल रहे हैं, मुश्किलें हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। अरे महाराज जी, दो गाड़ी दिखाई दे रही है, डिफेंडर भी है, पोर्श भी है। ये जो माया को छोड़ चुके लोग हैं, लोग आपके बारे में लिख रहे हैं। कहाँ ये सब चरपैया इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में? क्या सिखाइएगा उनको? मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये सनातन का युग है। राम अयोध्या में बैठ गए हैं। 500 वर्षों से जिन लोगों ने राम के नाम को तोड़ा था, जिन्होंने राम के नाम को, राम का नाम लेने वालों को मारा था। आप गाड़ी चलाते हैं महाराज जी? हाँ, तो आइए जरा बैठिए और बताइए कि कोई साथ में ही है कि सिर्फ चलाने का सुख लीजिए। आइए बैठेंगे गाड़ी में और देखेंगे कि क्या इस गाड़ी को लेकर जो चर्चाएं, उन चर्चाओं में क्या कहना है सतुआ बाबा का। बैठ रहे हैं, गाड़ी पर सवार हैं, और गाड़ी पर सवार हैं, नई टेक्नोलॉजी की कार है, ईवी है, पोर्श है। क्या इसको लेकर कह रहे हैं, क्या इसके बारे में जो बातें हैं, लगातार पॉलिटिकल कमेंट्री हो रही है, उस पॉलिटिकल कमेंट्री पे क्या कहना है, उसको लेकर भी बात करते हैं। देखिए स्टीयरिंग संभाल ली है महाराज जी ने। महाराज जी, इतनी सारी बातें आपको लेकर की जा रही हैं, स्टीयरिंग इस समय आपके हाथ में है, एक्सीलेटर आप दबा रहे हैं, इतने विवाद हैं, इन विवादों को लेकर क्या कहिएगा? देखिए, ये गाड़ी प्रदूषण मुक्त है, और जो प्रदूषण करेगा और उनके लिए ये गाड़ी काम करेगी, उनको दबाने की, उनको कुचलने की। ये प्रदूषण मुक्त गाड़ी है,
इसका कोई प्रदूषण नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश और भारत में प्रदूषण करने वाले लोग जो ठहरे हुए हैं, जो रुके हैं, उनके लिए मैं ये गाड़ी से रफ्तार से उनको दबाऊंगा आगे बढ़ाइए और उनको आज बताऊंगा कि भारत हमेशा से विकास का भारत है और विश्वास का भारत है। और ऐसे भारत में जो भी अपराधी तत्व वाले लोग रह रहे हैं, उनको इस गाड़ी की रफ्तार से हम कुचलने का काम करेंगे। देखिए, तो आगे बढ़ रहे हैं, गाड़ी खुद चला रहे हैं। अच्छा, ये तो बताइए, कहा जाता है कि साधु संत मोह माया, कोई लेना देना नहीं है साधु संतों का। आप ये गाड़ी चला रहे हैं तो वो लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? वो लोग भोगी हैं जिन्होंने कभी संतों को देखा नहीं है, सनातन को प्रणाम नहीं किया है। आपको बता दें, ये राम राज्य है, भोगियों के पास नहीं, अब योगियों के पास भी ये तेज रफ्तार वाली गाड़ियां हैं। और सनातन की रफ्तार इतनी तेज है कि जो धुआं और प्रदूषण कर रहे हैं उनको इस गाड़ी की रफ्तार से कुचल दिया जाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी सुबह घेर रहे थे, क्या उनके लिए कहिएगा? इतनी बातें सोशल मीडिया पे तमाम की जा रही हैं। अरे, समाजवादी के मुखिया को सोच लेना चाहिए, ये राम का देश है, राम का भारत है, राम का यूपी है, राम की जन्मभूमि यूपी में है। राम के नाम लेने वालों पर जहाँ खून की नदियां बही थी राम भक्तों की, आज वो राम की बात करते हैं जिन्होंने तिलक लगाया नहीं, धोती पहनी नहीं है, और वो आज भारत के विकास की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, जिनके घर में चाहे जो बच्चा जन्म ले वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि भारत में जन्म लेने वाला कोई भी होगा जो भारत का होगा, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है और मुख्यमंत्री भी बन सकता है। इतनी मॉडर्न कार है, जरा स्टीयरिंग को दिखाई राजेश जी और समझाया जाए कि कितनी स्क्रीन है, इतने सारे डिटेल्स हैं, कंफ्यूजन नहीं हो रहा महाराज जी एक सामान्य कार की तुलना में इसे चलाने में? भारत में कंफ्यूजन वाले लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भारत एकदम सहज है, गंगा की तरह निर्मल है, गंगा की तरह बहाव है, और इसमें जो नहाएगा वो पवित्र होके जाएगा। और पापी लोग जो घर बैठे और गंगा को अपवित्र बता रहे हैं, वो स्वयं अपवित्र हैं और पाकिस्तान के एजेंट है। पाकिस्तान के एजेंट, ये तो बड़ा एक्सट्रीम हो गया महाराज कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इनके लिए पाकिस्तान ही है। भारत में रहते भारत को जो तोड़ने की बात कर रहा है, भारत में समाज में विकृतियां ला रहा है, समाज को जातियों में बांट रहा है, वो पाकिस्तान का नहीं है तो क्या है? उसको बांग्लादेश और यहाँ भेज देना चाहिए। जो एसआरआई चल रही है, मैं तो निर्वाचन आयोग से कहूंगा कि उनकी एसआरआई के बारे में नागरिकता खत्म कर देना चाहिए। एसआईआर को लेकर बोले, ये बताइए, इतनी सारी स्क्रीन देख रहा हूँ, इतना डिटेल है, नेविगेटर, म्यूजिक, फीचर्स को आप समझते हैं? कुछ इन गाड़ी के फीचर्स का भी इस्तेमाल? सारे फ्यूचर जानता हूँ मैं। अच्छा, सारे फ्यूचर जानता हूँ, इसलिए तो एसआईआर हो रहा है कि जिन्होंने महाराज जी गाड़ी के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। गाड़ी का भी एसआईआर है कि जो गाड़ी का एसआईआर है कि छांट हो रही है। इतने बटन है कि जो बाहर के बांग्लादेशी भारत को तोड़ने वाले हैं, उनको इन बटनों के माध्यम से हटा दिया जाएगा और विकास की रफ्तार में जो सनातनी है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। बताइए ना, कोई बटन से क्या इस्तेमाल होता है? हमारे लिए तो बड़ी नहीं है ये गाड़ी है, इसको नीचे करने से स्टार्ट होगी, बीच में लॉक हो जाएगी, ऊपर करने से बैक हो जाएगी, इससे हॉर्न बजेगी, इससे सब चीज होगा, इसमें राम नाम कीर्तन बजेगा, इसमें रफ्तार से तेज चलेगी, विधर्मियों को कुचलेगी, विधर्मियों को। हमारी घड़ी भी है कि हमें समय से चलना है, भारत समय के सबके साथ, सबका विकास के साथ आगे बढ़ेगा। अब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात की महाराज जी, जरा ये बताइए, बैक गियर लगा के पीछे भी करते हैं क्या? आप हम करके बताइए जरा कैसे। कर देता हूँ, अब भी कर देता हूँ बैक गियर। हाँ, अब देखो चलती है बैक गियर से, तो चली है ना। ये जो बात होती है कि एक साधु संत को ऐसी महंगी गाड़ियों में नहीं होना चाहिए, ये जो ज्ञान देने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कहिएगा? वो साधु संतों को जिन्होंने राम मंदिर के नाम पे, मंत्र लेने वालों के नाम पे गोलियां चलाई थी, उनके पेट में जलन तो होगी ही, क्योंकि साधु संतों को उनने ना कभी प्रणाम किया है और ना उनने उनको सम्मान दिया है। ये भारत साधु संतों का है, भारत विकास का है, और सनातन का हर संत, हर सनातनी विकास के साथ जिया है, विकास के साथ रहा है। ये भोगी योगी आप सुबह कह रहे थे, ये क्या बात थी महाराज जी? गाड़ी भोगी योगी? अरे, भोगियों ने ही भारत को लूटा है। आप देखिए भोगियों में कि भोगी का बच्चा पैदा हुआ तो भोगी का ही बच्चा राज करेगा।
अरे भारत में अब योगी भी राज करेंगे और सनातन की सेवा करेंगे, भारत की जनता की सेवा करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने बता दिया कि भारत सनातनियों का है, भारत को प्रणाम करने वालों का है, भारत के संविधान को मानने वालों का है। जो तोड़ने की बात करेगा उसको ऐसी गाड़ियों की रफ्तार से तोड़ दिया जाएगा।